हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जय चतुर्वेदी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी के बारे में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, उसका टॉपिक है आपका कि आप अनअकैडमी का जो गूगल फॉर्म होता है अनअकैडमी एजुकेटर बनने के लिए, जो आपको गूगल फॉर्म भरना होता है वो किस प्रकार से आपको फिल करना होता है। तो इसकी वीडियो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का गूगल फॉर्म भरना आपको बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप इसे नहीं भरेंगे तो आप अनअकैडमी पर एजुकेटर नहीं बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का गूगल फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप इसके पीछे के जितने भी स्टेप हैं आप उन्हें फॉलो कर चुके हों। कैसे? जैसे कि आपका डेमो हो गया, केवाईसी हो गया, ओरिएंटेशन लेसन हो गया, सेल्फी वीडियो, ये सारे स्टेप से गुजरने के बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना होता है। यदि आपने अभी तक ये सारा काम नहीं किया है और आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, मिक अबाउट अनअकैडमी के नाम से। वहाँ पे जाके सारी वीडियो आप उससे रिलेटेड देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे। मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी का गूगल फॉर्म बड़ी सावधानी से और बड़ी ही सतर्कता से भरना होता है, क्योंकि जैसे आपके जो पिछले स्टेप थे, जैसे कि आपका केवाईसी हो गया, डेमो हो गया, ओरिएंटेशन लेसन हो गए, इनमें आपके पास ऑप्शन था। कैसा ऑप्शन था कि यदि आपने इन्हें, मान लीजिए आपने डेमो दिया, ओरिएंटेशन लेसन या केवाईसी सबमिट किया, यदि आपका वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे दोबारा जो है फिर से कर सकते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि गूगल फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक होती है और आपका गूगल फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा मौका इसको भरने का मिलने वाला नहीं है। इस बात पर गौर कीजिए, इसीलिए इसे बड़ी ही सावधानी से आपको भरना होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम एक एक पॉइंट बड़ी ही बारीकी से बताने वाला हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब आप उनको बताते हैं कि मेरा ओरिएंटेशन लेसन कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप उनकी नीड हेल्प सेक्शन में जाके उन्हें मेंशन करते हैं कि मेरा ओरिएंटेशन लेसन कंप्लीट हो गया है, तो आप मुझे गूगल फॉर्म दे दीजिए। उनकी तरफ से आपको एक लिंक दिया जाता है। उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखने वाला, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा दिखने वाला है स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होगी, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, जो भी आपकी आईडी जो है उसमें डली होगी आपकी प्रोफाइल में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका खुलेगा। तो सबसे पहले आपको भरना होता है अपना नेम। आपका नेम क्या है? आपको नेम वही भरना है जो आपकी अनअकैडमी की प्रोफाइल में है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में लगा के दिए हैं। तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए अपना, जैसे कि मैंने अपना नाम जय चतुर्वेदी डाला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको क्या करना होता है, अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक जो है डालनी होती है। यहाँ पे आप कैसे डालेंगे तो मैं आपको बता दूँ। आप अनअकैडमी ऐप पर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है गूगल के क्रोम पर। गूगल के क्रोम पर, या आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आप क्रोम जानते ही होंगे। तो जैसे ही आप क्रोम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनअकैडमी खोलना है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल खोलनी है। अपनी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में जो आपकी लिंक आएगी, देखिए यहाँ पर दी हुई है, ऊपर ये दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर में बॉक्स और तीर का निशान, एरो का निशान। इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल जब आप खोलेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ऐसे ही जैसे आप अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो जो आपकी जो लिंक होगी इस ब्लैक बॉक्स में, उसको आपने कॉपी करना है और नीचे उसका बॉक्स होगा जहाँ पे आपको अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक फिल करनी होगी, तो वहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना। ध्यान रहे अपनी ही प्रोफाइल को करना है, किसी एजुकेटर की प्रोफाइल मत कर दीजिए। ध्यान रहे अपनी ही आपको प्रोफाइल खोलना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल की तरह अभिषेक श्रीवास्तव दिया है, इसी तरह के आपका जो नाम होगा, आपकी प्रोफाइल होगी। क्रोम पर जाएंगे तो क्रोम पर आपको अपनी प्रोफाइल कॉपी करना है और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, ये देखिए ऊपर आपने मेंशन की हुई है आपकी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको आपकी रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी होती है वो आपको फिल करनी होती है। ध्यान रहे ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपकी, जिस आईडी से आपने अनअकैडमी पर लॉगिन किया हो, ठीक है ना। और जिस पर आपके अभी तक मैसेज वगैरह आए हो ना, आपके जैसे केवाईसी वेरिफिकेशन का जितने भी सारे मैसेज हों, जिस पर वो आए हैं, आपको वही वाली इसमें ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको भरना होता है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वही डालना है जिससे आपने अनअकैडमी पर लॉगिन किया हुआ है। जब आप इशारा कर देंगे, इसके बाद
नेक्स्ट आता है आपको क्या करना होता है, आपकी लिंक टू सोशल नेटवर्किंग चैनल्स। कैसे, मान लीजिए यदि आप जहाँ पे भी आपके पास क्राउड है, एक तरीके से यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उनकी सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जहाँ पे आपसे कई सारे लोग एक तरीके से ऐड होते हैं, जिससे इसका भी बेनिफिट आपको मिलता होता है बाद में, ठीक है ना। तो आपके पास यदि आपके पास फेसबुक ग्रुप है या फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, चैनल है यूट्यूब के, सब्सक्राइबर हैं आपके पास काफ़ी, टेलीग्राम पर आपके काफ़ी सारे फॉलोवर हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके बाद आता है आपका हैव यू क्रिएटेड 5 लेसन और एवोल्यूशन, यानी कि जो आपके 5 ओरिएंटेशन लेसन है वो इसमें पूछा गया है कि आपने वो फिल कर दिए, यानी कि आपके 5 ओरिएंटेशन लेसन कन्फर्म हो गए हैं, आपने सबमिट कर दिए हैं या नहीं की हैं। यदि आपने कर दी हैं तो यस कर दीजिए, नहीं की हैं तो नो कर दीजिए। इसी से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ओरिएंटेशन लेसन कि वहाँ पे एक तरीके से नीड हेल्प सेक्शन में मुझे लिंक आ गई है और उन्होंने कहा है आप इसको भर दीजिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे नो फिल करना होगा। इसीलिए पहले ओरिएंटेशन लेसन कन्फर्म कीजिए, सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना है। तो ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी ओरिएंटेशन लेसन कन्फर्म हो गए 5, तो आपको एस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्वालिफाइड, यानी कि आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम पास आउट किया है, जैसे कोई भी इंटरव्यू या जॉब वगैरह, यदि आपने किया है तो एस कर दीजिए, नहीं किया है तो आपको नो करके इसको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको, इसमें लिखा है प्लीज अटैच द फोटोग्राफ स्कैन कॉपी द डिग्री मार्कशीट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि अभी वर्तमान में जिस जिस एजुकेशन की आपके पास हाईएस्ट मार्कशीट हो, यानी कि मान लीजिए आप 12th के बाद जा रहे हैं तो 12th की, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यदि आपकी फाइनल हो गई तो फाइनल ईयर की, यदि आपकी सेकेंड ईयर हुई है तो सेकेंड ईयर की, यानी कि जिस ईयर की आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली जो मार्कशीट हो उसकी आपको जो है फ़ोटो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यदि आपके पास कोई टीचिंग का अनुभव है, यदि आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, कितने भी वर्ष साल का है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, नहीं है तो 0 आपको भर के आगे बढ़ जाना। ध्यान रहे आपको कोई भी बात यहाँ पे झूठ नहीं भरना है, क्योंकि बाद में यदि आपको प्रॉब्लम होगा वही से, ऐसी जो बात हो आपको बिल्कुल सही सही एवं क्लियर भरनी है यहाँ पे, ठीक। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए 0। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यू हैव टॉट इफ़ एनी, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो आपने कहाँ पे पढ़ा है, किस कोचिंग में पढ़ा है, तो उसका आपको नाम यहाँ पे, या किस इंस्टीट्यूट में कोई काम किया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जब आपने कोई पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे भी नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका अचीवमेंट, यानी कि आपको अभी तक आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो, कहीं से आपको पुरस्कार मिला हो, कहीं पे आपको सम्मानित किया हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। जैसे मैंने कि यहाँ पे भरा था कि मैंने 12th की परीक्षा में अपनी तहसील में टॉप किया था, वो चीज़ यहाँ पे मैंने फिल कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस, इसका अर्थ होता है यदि आपने कहीं पे पढ़ाया है, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से किसी बच्चे का कोई सिलेक्शन हुआ है, या वहाँ से किसी भी बच्चे ने की कहीं पे किसी भी स्टूडेंट की कहीं पे रैंक वगैरह आई हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। यदि आपने नहीं पढ़ाया है तो आपको यहाँ पे भी नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है वो कोई स्टूडेंट से, यदि आप उसका यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कैटेगरी, यानी कि आप किस कैटेगरी में पढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि मैंने अपनी एसएससी एग्ज़ाम जो है सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क MB पर सेकेंड, ठीक है ना। इस यहाँ पे आपको अपने इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे भरनी होती है। अब वो किस प्रकार से भरनी होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए पिंग टाइम ऑफ योर नेटवर्क, पिंग टाइम और आपकी ये वाली MB पर सेकेंड यानी कि अपलोड स्पीड, ये आपको एक साथ भरनी होती है। कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ मैं आपको अभी इसी के बाद बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या भरना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप इतना समझ लीजिए कि कैटेगरी आपको SSC भरनी है, उसके बाद आपको अपलोड स्पीड भरनी होती है, उसके बाद आपको पिंग टाइम भरना होता है, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन डिटेल ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि आपके पास जो लैपटॉप है, मैंने आपको बताया था लैपटॉप इसमें मैंडेटरी है, लैपटॉप की आवश्यकता, विदाउट लैपटॉप आप जो है इस पर नहीं पढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की रैम क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है।
इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको इंटरनेट की स्पीड और पिंग टाइम कैसे निकालना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पर जाना है, गूगल पर जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है www.speedtest.net। इसके बाद जैसे ही आप इसे भरेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख के आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 डॉट्स यहाँ पे दिख रही हैं यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप साइट में आपको खोलना है। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट में खोलेंगे तो इस प्रकार से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड बाद आपका जो है स्पीड जो है बन के आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये लिखा है पिंग टाइम, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड। मैंने आपको वहाँ पे क्या क्या भरना था, आपको अपलोड स्पीड और आपकी पिंग टाइम। देखिए पिंग टाइम मेरा 29 है। देखिए अपलोड स्पीड मेरी कितनी है, 12.88 MB पर सेकेंड और पिंग टाइम है मेरा 29। देखिए मैं आपको बता दूं पिंग टाइम आपका कितना भी, लेकिन कोशिश कीजिए आप यदि 10 से नीचे रखेंगे आपका कितना ही बने, लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप 10 के अंदर ही रखिए। यदि 10 के ऊपर रखेंगे तो वो हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, तो हो सकता है आप 10 से अंदर ही रखिए अपना PNG, ठीक है ना। कितना भी वहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे 29 है, लेकिन आप वहाँ पे अपना 10 ही रखिए, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अपलोडिंग स्पीड कितनी है, 12। देखिए मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए अपलोडिंग स्पीड मैंने कितनी भरी हुई है, 12 MB पर सेकेंड मैंने लिखा हुआ है 8। हालांकि मेरा है कितना 29, लेकिन मैंने अपना 8 किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी करना है। आप समझ गए होंगे कि आपको स्पीड टेस्ट कैसे करनी है अपने इंटरनेट की। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपलोड स्पीड डालनी है, इसके बाद आपको पिंग टाइम डालना है। जब आप इसको फिल कर देंगे तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 years ऑफ विद अनअकैडमी। इसका अर्थ है कि यदि आपका आज अनअकैडमी में सिलेक्शन होता है तो 2 साल बाद यानी कि 2 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे या आपको कहाँ देखते हैं। यदि मैं आपसे बात करूँ, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपसे आप कहेंगे कि मैं 2 साल बाद में आपको एज आ इंस्पेक्टर SI या कलेक्टर अपने आप को देखना चाहता हूँ। ऐसे ही इसमें आपको बताना है कि 2 साल बाद आप अनअकैडमी पर अपनी प्रोफाइल कहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि इन नेक्स्ट 2 year आई सी माई सेल्फ इन द टॉप 5 स्टार एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसी प्रकार से आपको भी फिल कर देना है कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको, इसमें आपको लिखना होता है कि टीचर के लिए मोटिवेशन क्या होता है या टीचर किससे प्रेरित होता है, आपको उस बारे में आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए क्या लिखा है मैंने, द मोटिवेशन फॉर द टीचर इज अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग थ्रो दैट, बिकॉज व्हेन अ स्टूडेंट कम्स टू अ टीचर विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि एक टीचर का मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले उसे एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि सिखाता है और सीखता भी है। इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपको, यानी कि टीचर की मोटिवेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं वो चीज़ आपको लिखनी है। ध्यान रहे मैंने जो लिखा है इसका सीधा सीधा कॉपी मत कीजिए। यदि आपको करना भी है इसमें कुछ लाइनें अपने मन से डाल दीजिए। यदि आप सीधा सीधा कॉपी कर देंगे तो मेरा कंटेंट पहले ही उनके पास है, यदि आपको वो कॉपी देखें तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए यदि आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो उसको भी लिख दीजिए, लेकिन कुछ लाइनें अपनी तरफ से भी इसमें डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द पैरामीटर दैट मेक्स एन एजुकेटर सक्सेसफुल ऑन दी लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म। आपको बताना है कि एक सफल टीचर है, यानी कि सफल टीचर की कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म में उसे सफल बनाते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर अ पर्सन बिकम अ गुड टीचर इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। अर्थात किसी व्यक्ति को टीचर बनने से पहले उसमें एक स्टूडेंट होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद द टीचर्स जॉब इज नॉट ओनली द गेट स्टूडेंट गुड मार्क्स। टीचर की जॉब स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स दिलाना ही नहीं, इन द एग्जाम वट आल्सो प्रमोट एंड क्रिएटिव इंस्टिंक्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको अपने बारे में उनको बताना है कि कौन कौन से पैरामीटर जो हैं आपके होते हैं उनको टीचिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, इसमें आपको बताना है यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको 5 टॉपिक, आपसे कह दिया जाए
यदि आपको 5 क्लासेस लेनी है। इसका अर्थ इसमें इन्होंने कहा है, यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको 5 क्लासेस पढ़ानी है तो उन 5 क्लास में आप कौन कौन से 5 टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कैसे करनी है देखिए, इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट 5 डिफरेंट स्पेशल क्लासेस सो आई विल टीच दैम द टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी विच इज़ दी फॉलो। मैंने क्या कहा, मैं यदि मुझे ऐसा मौका दिया जाता है कि मुझे 5 क्लासेस पढ़ानी है तो मैं इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ाऊँगा। और किस प्रकार से होंगी, तो उन 5 टॉपिक के आपको नाम बताना। जैसे मैंने पहला देखा, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया इन द ग्लोब, यानी कि भारत की लोकेशन, विस्तार एवं स्थिति भारत की ग्लोब में। और उसमें कौन कौन से पॉइंट मैं बताऊंगा तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। देखिए इसके बाद है, फिर मैंने कहा मैं दूसरी क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, रेनफॉल इंडिया। तीसरी क्लास में पढ़ाऊंगा मेजर फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो इन सारे टॉपिक को, यानी कि जो भी आप विषय पढ़ाते हो उनसे कोई 5 टॉपिक आपको चूज़ कर देना है और उनके बारे में भी आपको 5-6 पॉइंट हर टॉपिक के बारे में लिख देना है। मैंने यहाँ पे आपको 3 ही चैप्टर बताए हैं, आपको ओवरऑल 5 चैप्टर आपको लिखने होते हैं। कौन कौन से, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो। आई होप मेरी बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका गूगल फॉर्म कंप्लीट फिल। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको किसी एजुकेटर का प्रेफरेंस भी मानेंगे। यदि आपके पास कोई एजुकेटर है जो आपको प्रेफर करना चाहते हैं, हो सकता है आप गूगल फॉर्म फिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले हो सके तो किसी अनअकैडमी एजुकेटर या वाईफाई स्टडी का जो एजुकेटर होता है उससे कॉन्टैक्ट कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि सर आप मुझे प्रेफर कर दीजिए। यदि वो आपको हाँ कहते हैं तो आपको यहाँ पे उनका नाम डालना होता है और उनका आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सबमिट कर दीजिए। ये होता है आपका गूगल फॉर्म। ये इस प्रकार से आप गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे। आई होप आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारी मदद आपको मिली होगी और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करना है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका सिलेक्शन मेरी वजह से होता है तो ये मेरी लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बार बार लाता रहता हूँ और भी नए नए टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।